14 जनवरी 1947 को मकर संक्रांति अपने घर में उन्होंने मनाया था। 30 मार्च 1947 को होली उन्होंने अपने घर में मनाया था। जगन्नाथ यात्रा उन्होंने अपने घर में मनाया था। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उन्होंने अपने घर में मनाया था। लेकिन जब 31 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन पड़ा, तब वो अपने कोठी में नहीं थे, अपनी हवेली में नहीं थे, बल्कि दिल्ली की झुग्गी में थे। यह मैं इसलिए कर रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं, राम जेठमलानी का रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। उन्होंने 17 साल में ला किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आज तक टूटा नहीं। मेरे गुरु हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी तो लकली मैं उन्हीं के चैम्बर में सबसे पहले मैंने ला की ABCD मैंने उन्हीं से सीखी। बहुत संपन्न थे, मकान, दुकान, खेत खलिहान के मालिक थे, उस जमाने के करोड़पति थे। लेकिन जब वहां से भागे तो केवल 10 रुपए हाथ में था। और मैंने कहा ना, जुलाई तक अपनी कोठी में थे और अगस्त में दिल्ली की झुग्गी बस्ती में थे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा उस जमाने के करोड़पति थे। लाहौर में फिल्म बनाया करते थे। पहले फिल्म यहां मुंबई में नहीं बनती थी, ये बॉलीवुड 1947 के बाद यहां बना है। पहले भारत की फिल्में कहां बनती थी? लाहौर में। इसलिए आप जितने भी पुराने हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, गीतकार, वो कोई इधर का नहीं है, सारे उधर के हैं। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, जीवन, गुलजार, सुनील दत्त, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सारे कोई इधर का नहीं है। ये जितने हीरो हीरोइन बाद में यहां पैदा हुए, अदरवाइज सारे के सारे हीरोइन उधर से आए। फिल्में बनाया करते थे, करोड़पति हुआ करते थे, घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान के मालिक थे, शोरूम के मालिक थे, बिजनेस व्यापार बड़ा किया करते थे। और जुलाई में नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है। जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। मनमोहन सिंह जी अपना घर, मकान, दुकान छोड़ के भागे। इंद्र कुमार गुजराल अपना घर, मकान, दुकान छोड़ के भागे। आडवाणी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। जेठमलानी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा सब कुछ छोड़ के भागे। देवानंद अपना सब कुछ छोड़ के भागे। सुनील दत्त अपना सब कुछ छोड़ के भागे। मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के भागे। गुलजार साहब सब कुछ छोड़ के भागे। चलो, ये तो हो गया 1947 का। 2024 में जुलाई के महीने में ढाका के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? जोर से बोलिए। क्या उनको पता था कि अगले महीने हमारी बेटी के साथ बलात्कार होगा, अगले महीने हमारे शोरूम पे कब्जा हो जाएगा, अगले महीने हमारी दुकान, मकान पे कब्जा हो जाएगा? सोचा था क्या? जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दिसंबर 89 में कश्मीर में, श्रीनगर में, वहां के बड़े बड़े सेब के बागीचों के मालिक कश्मीरी हिंदुओं ने सोचा था क्या कि जनवरी में क्या होने वाला है? जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस इतना एक बात समझ लीजिए, भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? कि मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, और पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाक स्थान बनाएंगे। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान। क्या वो पाक नापाक की सोच खत्म हो गई? पाक नापाक की सोच कम हो गई, या पाक नापाक की सोच बढ़ रही है? धर्मांतरण बढ़ रहा है या घट रहा है? घुसपैठ बढ़ रहा है कि घट रहा है? जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर घुसपैठ बढ़ रही है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो ये आपके लिए जागने का टाइम है और आपके लिए खतरे की घंटी बढ़ रही है। एक तरफ धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, और दूसरी तरफ ड्रग के जरिए स्कूल कॉलेजेस में ड्रग बांट बांट के लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो आपका धन भी जा रहा है और आपका धर्म भी जा रहा है। और आपके
जब आपका लड़का ड्रग एडिक्ट हुआ तो जो पैसा आपके घर से निकला उसी पैसे से फिर गरीब हिंदुओं को पैसा बांट बांट के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अमीरों के बच्चे को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, अमीरों के घर के पैसा लिया जा रहा है और गरीब हिंदुओं को पैसा दे दे के उनको पैसा की लालच दे के कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डबल काम हो रहा है, आपका पैसा और आप ही का कन्वर्जन। सवाल यह है रुकेगा कैसे? पहले मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग की मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी। मैं 2-3 साल इंतजार करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी तरफ से पीआईएल करेगा कि नहीं करेगा। उधर से लगातार पीआईएल हो रही थी, एक के बाद एक। नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करते हैं। 3 साल इंतजार किया, जब कोई पीआईएल हमारी तरफ से नहीं हुई, मैंने बल्कि पेपर 2 और लगा लिया। मुझे लगा जो पेपर मैं पढ़ता हूं शायद इसमें वो खबर नहीं आ रही होगी, 2 पेपर और लगवा लिया। तो मुझे लगा अब मुझे ही करना पड़ेगा। संयोग ऐसा था, पत्नी की अध्यापिका की नौकरी लग गई। उस समय मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह थी सर, और मेरी पत्नी को 8,500 रुपए की नौकरी मिल गई। और जैसे 8,500 रुपए की नौकरी मिली, मैंने 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दिया। और तब से ये मिशन पे लगे। संख्या बढ़ चुकी है। थोड़ा आगे बैठाओ ना भैया, इनको बैठाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठाओ, आगे बैठाओ। जिसका इसका घुटना ठीक है इधर आगे आके बैठो। आइए, ये सत्यनारायण की कथा हो रही है, जमीन बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो समाधान क्या है? बातें करने से समाधान तो होगा नहीं।